नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक रहेगा, नया सब्जेक्ट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करने के लिए अपन समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, क्या क्या अपन पढ़ेंगे। अपना बेसिक देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर की कहानी होती है सारी इलेक्ट्रॉनिक्स के कि किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स अपने कार्य करते हैं, वो समझेंगे। तो वो समझने के लिए अपन आज जानते हैं, पहले थोड़ा सा फंडामेंटल तैयार करते हैं कि क्या होता है। तो अपन जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी पदार्थों का वर्गीकरण जानते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और सेमीकंडक्टर होता है वो कौन सी श्रेणी में आता है। तो क्लासिफिकेशन जानते हैं कि पदार्थ के प्रकार जानते हैं। तो एक तो होता है आपका कंडक्टर, कंडक्टर का मीन्स होता है चालक। एक होता है आपका इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक, कुचालक या अचालक बोलते हैं जिसको हिंदी में। एक होता है आपका सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। तो ये तीन प्रकार के मटेरियल आपके होते हैं, तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो होता है चालक, तो और एक होता है आपका कुचालक, एक होता है आपका अर्धचालक। अब जानते हैं कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। तो अपन इसमें चालक में जानते हैं कि चालक की क्या विशेषता होती है और कुचालक की क्या विशेषता होती है और अर्धचालक की क्या विशेषता होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैंने सारणी बना रखी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, कंडक्शन, कंडक्टर का मतलब होता है चालक। चालक में क्या होता है, धारा प्रवाह आसानी से हो जाता है, यानी आपका करंट का फ्लो इजीली हो जाता है। कंडक्टर के अंदर आपको भी पता होगा कि धारा आसानी से प्रवाह होता है, यानी करंट का फ्लो होता है। इसके अंदर नहीं होता है, यानी कुचालक के अंदर इसमें धारा नहीं बहती है, यानी धारा का फ्लो नहीं होता है। और इसके अंदर रेजिस्टेंस, अगर धारा का कंडक्टर के अंदर अगर धारा अगर बह जाती है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। और कुचालक के अंदर प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है। और अपन जानते हैं सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर अर्धचालक की विशेषता जानते हैं कि इसका गुणधर्म होता है आपका चालक और कुचालक के बीच का गुणधर्म होता है, कि चालक और इसकी चालकता होती है चालक और कुचालक के बीच के बनी रहती है, यानी बीच का गुणधर्म होता है इसका। अब जानते हैं कि ये होता है आपका धनात्मक तापमान कोफिशिएंट, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है आपका कंडक्टर। और इंसुलेटर होता है आपका ऋणात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है आपका इंसुलेटर। और ये भी आपका ऋणात्मक तापमान कोफिशिएंट होता है, यानी आपका सेमीकंडक्टर होता है आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। 4 नंबर का टॉपिक पॉइंट जानते हैं, तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। कंडक्टर का क्या होता है, तापमान के साथ प्रतिरोध बढ़ता है कंडक्टर का। इंसुलेटर का क्या होता है, इंसुलेटर का होता है तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध कम होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा, बढ़ाता जाएगा प्रतिरोध, वैसे वैसे आपका कम होता जाएगा। इसमें 0 केल्विन पे धारा नहीं बहती है तथा 300 केल्विन पे धारा बहती है, क्योंकि इसके अंदर भी तापमान बढ़ाओगे जैसे जैसे वो सेमीकंडक्टर आपका कंडक्टर की तरह कार्य करने लग जाएगा। और फिर सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे डिटेल से। 5 नंबर का पॉइंट है अपना एनर्जी गैप। एनर्जी गैप एक्सेस नहीं करता है कंडक्टर यानी चालक के अंदर एनर्जी गैप एक्सेस नहीं करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है आपका 0, क्योंकि वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। ये कंडक्शन बैंड है आपका और ये आपका वैलेंसी बैंड है, तो दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। इसके बीच में एनर्जी गैप होता है, वो होता है आपका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपका इंसुलेटर यानी कुचालक के अंदर होता है एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। इंसुलेटर का आपका एनर्जी गैप होता है, ये एनर्जी गैप होता है कंडक्शन और वैलेंसी बैंड के बीच में, तो ये एनर्जी गैप होता है, ये आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है आपका कुचालक के अंदर यानी इंसुलेटर का। एनर्जी गैप की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो एनर्जी गैप के आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाते हैं ना, ये होती है एनर्जी गैप की इकाई होती है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब जानते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप कितना होता है। एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास बना रहता है। ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका वैलेंसी बैंड, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होता है, वो सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। अब जानते हैं कि कंडक्टर के एग्जांपल सेमीकंडक्टर के और आपके इंसुलेटर के। तो कंडक्टर के एग्जांपल है कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ब्रोंज, स्टील।
ब्रॉन्ज और स्टील, यानी आपको कंडक्टर की जानते ही होंगे जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है वो कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये बहुत काम आएंगे। कॉपर और एल्यूमिनियम तो आप जानते ही होंगे बेसिक से। और इंसुलेटर के एग्जांपल हो गए वुड यानी लकड़ी, माइका, रबड़, ग्लास, ये सारे क्या हो गए इंसुलेटर के एग्जांपल जिससे करंट फ्लो नहीं होता है। और सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फोर्थ ग्रुप में होते हैं आवर्त सारणी के अंदर। अब जानते हैं इसके अंदर कि इनके कौन कौन से ग्रुप के अंदर ये कंडक्टर और आपके इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कौन कौन से ग्रुप में ये रहते हैं। तो ये रहता है आपका कंडक्टर रहता है सेकंड ग्रुप में और थर्ड ग्रुप में, और आपका इंसुलेटर रहता है वो रहता है आपका 7th ग्रुप में और 8th ग्रुप में इंसुलेटर रहता है। और आपका सेमीकंडक्टर रहता है आपका 3rd ग्रुप और 5th ग्रुप के अंदर ये होता है आपका सेमीकंडक्टर। और वैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो वो रहता है आपका 4th ग्रुप में। एक जान देते हैं लास्ट पॉइंट अपना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो होते हैं आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 से कम होते हैं। ये किसके अंदर कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके चालक के अंदर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपके इंसुलेटर के अंदर होते हैं 4 से अधिक, यानी 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं, ये होते हैं आपके इंसुलेटर के अंदर। और 4 होते हैं आपके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, वो होते हैं आपके सेमीकंडक्टर के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की टेबल, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको किसी भी एग्जाम दे लो आईटीआई से संबंधित या कहीं से भी, अगर इलेक्ट्रिकल से संबंधित है तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही है। इसको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।